class 12th physics by your tutor Diksha Ahlawat about chapter number 1 electrostatics. So please subscribe, like and share your own channel Study Adda Coulomb's law. Let's study about it. कूलॉम्स लॉ, हमारा कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, आज इसके बारे में स्टडी करते हैं। जो ये कूलॉम्स लॉ है ये बहुत सिंपल लॉ है हमारा, और जो फिज़िक्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसका अपना ही एक रोल है और पक्का एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं इस कूलॉम्स लॉ को। इसको जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आपको सेम करना है टू गेट 100% इन दिस चैप्टर। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि ये कूलॉम्स लॉ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द force of interaction between two point charges, किसके बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इंट्रैक्शन का फोर्स, जो चार्जेस है मेरे Q1 और Q2 हैं, सेपरेटेड बाय, जिनको हमने सेपरेट कर रखा है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, एक डिस्टेंस r है जिसे मैंने सेपरेट कर रखा है इन एनी मीडियम, जो किसी मीडियम के अंदर है। ठीक है, तो हमारा कूलॉम्स लॉ किसके जो हमारा है इस गिवन बाय, इसको कैसे दिया हुआ है वो है F है मेरा किसके इक्वल, Q1 Q2 बाय में 4 पाई एप्सिलम r स्क्वेयर। जब यहाँ पे मेरा ये एप्सिलम है, ये मेरी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी मीडियम की परमिटिविटी है। जो ये परमिटिविटी वाला टॉपिक है इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एप्सिलम नोट क्या होगा मेरा, वो है मेरी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम कह सकते हैं हम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जो ये मेरी एप्सिलम नोट है इसकी भी अलग से वैल्यू है, वो क्या है मेरी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो मेरा के है, जो मेरा ये 1 बाय में 4 पाई एप्सिलम है, इसको मैं के नाम देती हूँ, एप्सिलम नोट होगा इसको मैं के नाम दूंगी, और इस के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होती है। तो देखो ये कैसे आया मेरा, मैंने मान लिए दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2। अब ध्यान रखना है पॉइंट चार्जेस है, ये कूलॉम फोर्स है जो वो एक सेंट्रल फोर्स है, तो ये दोनों चार्जेस के सेंटर के अलोंग लगता है। तो Q1 Q2 मेरे दोनों सेंटर्स के में ये जो डिस्टेंस है इसको मैं नाम दूंगी R। ये A पॉइंट पे रखा है, ये B पॉइंट पे रखा है, तो इस फोर्स को मैं कैसे दूंगी, जो F है वो मेरा Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगी तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख लेती हूँ। इसको हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट लेके आई K, जिसकी अभी हमने बात की थी। K हमारा होता है 1 बाय में 4 पाई एप्सिलम नॉट। जो ये K है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम के नेचर के ऊपर मेरा ये K है ये डिपेंड करता है। तो जो ये कूलॉम्स लॉ है मेरा ये इतना सिंपल है। क्या करेंगे, दो चार्जेस है, कूलॉम्स फोर्स कैसा है, सेंट्रल फोर्स है तो सेंटर के अलोंग लगेंगे, इसके इनका डिस्टेंस है वो R, तो F है मेरा वो Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो स्क्वायर है जो हमारा डिस्टेंस का स्क्वायर है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को मैंने कंबाइन रखा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक
क्वांटिटी लेके आई के, जो किसके इक्वल है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। इस के की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, जो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है इसकी यूनिट के साथ आपको पक्का लर्न करना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये था मेरा कूलम्स लॉ। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। So guys, thanks for watching my video and please share, subscribe and comment on my channel and like my all the videos. So thanks for watching.